बादशाह होता है और वो माशाल्लाह से जितना उसका एक्सपीरियंस है और जिस तरह से वो खेलता है, जो उसकी फिजिक है, जो उसकी पर्सनालिटी है, ही डिजर्व्स। हिंदुस्तान का लड़का जसवाल, ये गांव से उठ के बॉम्बे आया है। दूध वाली ढेरी होती वहां जाकर सोता था। तो हिम्मत से काम करना जानते हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होता है और जिनमें ताकत होती है हर चीज का सामना करने की। यशस्वी जायसवाल वैसा ही एक खिलाड़ी है। ये जो खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल बिल्कुल पकड़ा नहीं जा रहा। जब जब ये खिलाड़ी शो करता है, ये उस 100 को 150 के अंदर, लंबे 100 के अंदर तब्दील करता है। तकरीबन 10 साल पहले जब इंडिया टेस्ट क्रिकेट खेलती थी तो सारे बल्लेबाज एक तरह खेलते थे और एक बल्लेबाज जिसका नाम वीरेंद्र सहवाग था, वो अपनी अलग मस्त धुन में टेस्ट क्रिकेट खेलता था। यही झलक न जाने क्यों जायसवाल में आज नजर आई। असल में हो ये रहा है कि इंडिया ने अब एक ऐसा टेम्पलेट सेट किया है कि जो बाकी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। सो ये बहुत बड़ी एक चेंज आ रही है वर्ल्ड क्रिकेट में। पहले ऑस्ट्रेलिया होता था या इंग्लैंड होता था, न्यूजीलैंड पीछे से आगे आई है, बट इस वक्त जो इंडिया क्रिकेट खेल रही है वहां तक पहुंचना है सबने। बिल्कुल इंडियन बॉलर्स जो है वो एक तो एक्यूरेट बहुत है। आप देखिए बुमराह जब क्रीज को हिट करता है, आई थिंक ही इज द मोस्ट बैलेंस्ड फास्ट बॉलर ऑन द क्रीज। बूम बूम बुमराह जैसा अगर हिंदुस्तान की टीम ने कम बैक किया है तो वहीं बुमराह ने ऐसे रॉकेट चलाए हैं दोस्तों इंग्लैंड के ऊपर कि 6 विकेटें लेकर उसने इंग्लैंड की कमर की हड्डियां तोड़ के की है बॉलिंग अटैक की। और जो भी बॉलर आता है वो डिफेंसिव मोड में नहीं आता है, वो विकेटें लेता है, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो। सो इंग्लैंड के पास जो थी वो एक ऑलराउंड एबिलिटी थी। स्पेशलिस्ट उनके 2 थे या एक आधा था, वो जैसे जो रूट है वो लेके जाते हैं इनिंग्स को आगे। सो वो अगर उनका फेलियर से बहुत प्रेशर बैटिंग पे पड़ गया। जो रूट को आउट किया मान लिया, लेकिन जिस तरीके से उसने पॉप को आउट किया, ओली पॉप को जिस तरीके से बुमराह ने आउट किया है ना, क्या बात है। मतलब कि दिल खुश करके रख दिया। शानदार वो बोलता था एक करते करते ऐसा सरप्राइज बॉल करते हैं और वो लगता है ऐसे एट टाइम्स के 135 के बॉलर एट टाइम्स 140 प्लस चले जाते हैं। खास तौर पे जो बेन स्टोक को स्पेल किया वो क्वालिटी बॉलिंग। गांव से उठ के बॉम्बे आया है। दूध वाली ढेरी होती वहां जाकर सोता था। ये ग्राउंड्समैन ने कहा कि मैं तुम्हें टेंट में जगह देता हूं, प्रॉमिस करो तुम नॉट आउट वापस आओगे कल। उसने कहा आई हैव नो ऑप्शन। 190 में 200 कर गया, 200। उसने सुबह जाके हाईएस्ट रन गेटर था इन द मॉर्निंग। सुबह उठ के पानी पूरी लगाता है। अपनी टीममेट को रात का खाना खाने के लिए वो पानी पूरी भेजता था। जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का, जो इस किस्म का माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक। फिर उसने यही जसवाल राजस्थान रॉयल ने उठाया है। ये मेरी बात याद रखिएगा, ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस। इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है और जुनून तो है ही है इसके अंदर। और ये हिंदुस्तान से खेले ये गारंटी है। जिस सक्सेना भी बहुत अच्छा खेला, नो डाउट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। बहुत ही अच्छा लड़का है। असल में देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है और वो जो एक रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं, खासतौर पे बैटिंग पिच है, वो लिमिटेड सी स्केल्स के ऊपर खेलते हैं। क्योंकि आपको आइडिया है कि 1-2 ऐसे हैं इनके क्रिकेटर्स जो कि आपको सरप्राइज कर सकते हैं ऑन द डे, बट वो थोड़ी सी कसर है, कई बॉलिंग में कसर है, इसलिए कि बेनता यूजलेस बॉलिंग हुई, मैं तो ये कहता हूँ। और एंड में खैर बैटिंग की तरफ जिस अंदाज से वो हमला करते हैं, तो एक ओवरऑल पैकेज बड़ा जबरदस्त है। देखिए, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं चाहता था ये बंदा 200 करे क्योंकि डिजर्व करता है। जहां पे बाकी सारे के सारे फ्लॉप हो रहे हैं, सारे के सारे आउट हो रहे हैं, वहां पे अकेला चल रहा है। इस वक्त इंडिया का 380 के करीब स्कोर है, जिसके अंदर 207 तो जायसवाल ने किया हुआ है। इससे आप अंदाजा लगाएं ना, इससे अंदाजा लगाएं कि 50% से ज्यादा जो रन है, 60% उस अकेले बंदे ने किए हुए हैं। क्या वो शानदार किस्म का खेल रहा है, वो अपने साथ सबको खिला रहा है। एक तो होता है ना अपने लिए खेलना, 70-80 करके चले जाना, उसने 200 कर लिया और अपने साथ सबको खिलाए जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये जो इनिंग्स आई है ना, ये इसके करियर के अंदर एक बूस्ट लेकर आएगी, क्योंकि अभी उसके कोई मैचेस ज्यादा नहीं है, 6ठा टेस्ट मैच है, उसके अंदर उसने 200 मार दिया है। तो इसका मतलब है फ्यूचर बड़ा ज्यादा ब्राइट है, और अगर ये ऐसी अपने काम को लेके चलता रहे, ऐसी क्रिकेट खेलता रहे, बड़ा कामयाब होगा। आज जो इसमें खासियत नजर आ रही है ना,
जायसवाल के अंदर जो मुझे अच्छी चीज नजर आई, आपको याद होगा पिछले टेस्ट मैच के अंदर ये 80 पे नॉट आउट था, अगले दिन आके ये आउट हो गया था जल्दबाजी के अंदर। आज जायसवाल बड़ा अच्छे तरीके से खेल रहा है। जायसवाल जो है आज बड़े तरीके से उसने खेला, संभल के खेला। पहले आधे घंटे तो उसने हिट की ही नहीं है ना, 30 मिनट बड़ा सुकून से खेला है। उसके बाद जाके उसने हिट करना शुरू किया है, और फिर जो हिट करना शुरू किया है और फिर ऐसे ही उसने हिटिंग शुरू किया कि फिर हम आपको काइंड ऑफ पिच। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनकी बैटिंग की, नोइंग द सिचुएशन कि गेम अब किस तरफ जा रही है, नोइंग द कंडीशन, रिस्पेक्टिंग द कंडीशंस, एंड देन पंच कब मारना है दूसरी टीम को, वो राइट टाइम पे पंच मारना। दैट वाज आई थिंक द क्वालिटी ऑफ दिस इनिंग। या एब्सोल्युटली, जस्ट आउटस्टैंडिंग। यही चीज चाहिए होती है कि अब तरीके से खेल रहा है, जल्दबाजी नहीं कर रहा। अश्विन आउट हुआ है, अब वो जिसको कहता है उसको पता चल गया कि मुझे इस खेल को भी खिलाना है, मैंने भी 100 रन और जोड़ने हैं, तो अब मैं तरीके से खेलूंगा। अब वो अन्य हिट नहीं कर रहा। ये चीज बड़ी जल्दी जायसवाल सीख गया है। ये चीज सीखने के लिए आपके 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं प्लेयर्स को अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखने पे, लेकिन जायसवाल ये चीज अभी से सीख गया है। मैं देख रहा हूं इसको, मैं पूरा ऑब्जर्व कर रहा हूं। ये जो लड़का है, ये इसको पता चल गया कुलदीप यादव मेरे साथ आ गया, अब मैंने कुलदीप को भी खिलाना है, मैंने कुलदीप को भी लेके चलना है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस भी देना है। लेकिन इसके साथ साथ जायसवाल को ये भी चीज करनी है कि पहली बॉल के ऊपर सिंगल नहीं लेना, जो यहाँ पे गलती कर रहा है। इसको चाहिए कि तीसरी चौथी बॉल के ऊपर जाके